हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत अपने यूट्यूब चैनल वैदिक नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है, फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक की सारी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आइए बिना देरी करते हुए वीडियो पर चलते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स, तो यह जो है पीजी 80 फर्स्ट, यह जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्वयं इसका एग्जाम कराती है खुद से। यह जो है पीजी 80 फर्स्ट के अंतर्गत कोर्स आता है, तो जल्द ही इसका फॉर्म आने वाला है। मई के फर्स्ट ऑफ वीक में लगभग आने की संभावना है। कोई क्लियर नहीं कह सकते हैं कि इसी डेट को आ जाएगी। 1 से लेकर 10 तक, ऐसे ही कुछ 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। फिर आते हैं एंट्रेंस फीस पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का जब आप फॉर्म डालते हैं तो उसके लिए फीस जो है 800 रुपये फिक्स किया गया है। यह जो है पिछले 2-3 सालों से 800 रुपये ही है। हो सकता है इस बार कुछ बढ़ सकता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से 800 रुपये ही है। फिर एंट्रेंस फीस की बात होगी, आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने गैप ईयर किया है ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और आपने ग्रेजुएशन किया था 2023 में, तो 1 साल का गैप हो गया। या कुछ लोगों ने 22 में किया होगा तो 2 साल का गैप हो गया। कुछ लोगों ने 21 में किया होगा तो 3 साल का गैप हो गया। तो कितने साल गैप रहता है तो कितना नंबर कटता है, देखिए 1 ईयर गैप रहेगा तो आप एंट्रेंस में जितने मार्क्स पाए रहेंगे उसका 5% कटेगा। 2 ईयर गैप रहेगा तो 10% कटेगा। 3 ईयर गैप रहेगा तो 15% कटेगा। बस पहले अगर 1 साल का गैप है तो 5%, 2 साल का गैप है तो 10%, 3 साल का गैप है तो 15%, बस इससे ज्यादा नहीं करता है। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 3 साल तक 5%, 10%, 15%। फिर उसके बाद अगर जैसे आपका 4 साल गैप है, 5 साल गैप है, 6 साल गैप है, उसके आगे चाहे जितने साल गैप है, आपका 15% ही कटेगा, उससे ज्यादा नहीं कटेगा। फिर आते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें माइनस मार्किंग होती है या नहीं। तो आपको बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पीजी 80 का एग्जाम कराती है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उसको कर लीजिए। उसके बाद आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप तुक्का मार दीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होनी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पर बाद में चर्चा करते हैं, लेंदी हो जाएगा। फिर आते हैं पेपर पैटर्न पर। पेपर पैटर्न जो है 3 पार्ट में होता है। पहला होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज में 2 होते हैं, हिंदी, इंग्लिश। ये दोनों जो है 25-25 क्वेश्चन होते हैं दोनों में। होता है जीएस का, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, तो ये हो गया 100। तो इसमें जो है आपको जीएस के सारे पोर्शन मिलेंगे और करंट अफेयर भी इसी में मिलेंगे। तीसरा पोर्शन आता है लीगल एप्टीट्यूड का, तो इसी में 2 पार्ट बनता है। एक रीजनिंग वाला बनता है, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा बनता है लीगल एप्टीट्यूड का, इसमें भी 25 क्वेश्चन रहता है। ये 2-2 नंबर के रहते हैं, तो ये 50, इधर 50, इसको टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा, इसको टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300 नंबर का। बात करते हैं सीट की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है इसमें तो एलएलबी होता ही होता है।
इससे एफिलेटेड 2 और कॉलेज हैं, सीएमपी और एडीसी। तो इनमें भी एलएलबी होता है। तो तीनों में, मेन कैंपस में, सीएमपी में, एडीसी में, तीनों में 375 सीट होती हैं। कहने का मतलब ये 1000 के ऊपर चले जाएंगे ऐड करने पर। तो आपके पास इतनी सीट पर एडमिशन लेने का मौका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा काउंसलिंग प्रक्रिया की। देखिए, आप एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद 1 महीने में 15-20 दिन में आपका रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट आने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट निकालती है। अगर आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में है तो आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए, इस बार ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन, लेकिन पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन ही काउंसलिंग हो रही है। तो 1-2 काउंसलिंग मेन कैंपस में हो जाती है, उसके बाद फिर सीएमपी, फिर एडीसी अपना कट ऑफ निकालती हैं। तो आप, और तीनों कॉलेज जो हैं अपनी अलग अलग साइट पर अलग अलग एडमिशन लेते हैं। ये नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के जरिए ही और भी दोनों कॉलेज का हो जाएगा, नहीं। मेन कैंपस अपना अलग एडमिशन लेगी, सीएमपी अपना अलग एडमिशन लेगी, एडीसी अपना अलग एडमिशन लेगी। कोर्स फीस लगभग है 4600 के करीब है, चाहे कुछ रुपए ऊपर हो जाए, कुछ नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप 4500 रुपए तक मानकर चलिए। इस वीडियो में मैंने चर्चा की एंट्रेंस फीस का, माइनस मार्किंग का, उसके बाद गैप ईयर का, पेपर पैटर्न पर चर्चा किया, और सीट का, और कोर्स फीस का। तो एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरा देते हैं। जो इसमें छूटा होगा इसमें कवर हो जाएगा। देखिए, अब फॉर्म आएगा 10-15 दिन में, मई के फर्स्ट हाफ वीक में 10-15 दिन में आ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरिए। फिर जो है आप फॉर्म भरने के बाद 10-15 दिन बाद जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। फिर जो है आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। एंट्रेंस एग्जाम जो है विदाउट माइनस मार्किंग होगा। 150 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में लैंग्वेज होगा, हिंदी 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। फिर जीएस पोर्शन है दूसरा वाला, वो भी उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें जीएस रहेगा, करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। फिर आता है तीसरा पोर्शन, इसमें लीगल एप्टीट्यूड रहता है और रीजनिंग रहता है। ये भी 25 लीगल एप्टीट्यूड, 25 रीजनिंग, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, टोटल जो है आपका 300 नंबर का एग्जाम होना है। तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लोग जितने क्वेश्चन आते हैं सारे अटेम्प्ट करके, और जो नहीं आते हैं उनमें भी आप तुक्का मार सकते हैं। ये तो बात हो गई एग्जाम की। उसके बाद एग्जाम होने के बाद 10-15-20 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है मेरिट लिस्ट निकालती है पीजीएटी फर्स्ट के जरिए। मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग जो है पिछली बार 2-3 सालों से ऑनलाइन हो रही है, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर काउंसलिंग कराएंगे। सीएमपी की अलग साइट होती है, एडीसी की अलग साइट होती है। जब एडमिशन होने लगेगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया एडमिशन की प्रक्रिया। फिर आप एडमिशन लेंगे। जब एडमिशन लेंगे तो आपको 2 रिसिप्ट मिलेंगी, एक फी रिसिप्ट मिलेगी, दूसरा जो है एडमिशन रिसिप्ट मिलेगी। तो उसमें अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, जैसे गैप ईयर हो जाता है कुछ लोगों को, तो आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है। और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, तो उसमें भी वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार का। अगर वह नहीं होता है तो आपको वहाँ पर भी अंडरटेकिंग देना होगा। तो यह सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं लगाए रहेंगे तो इसमें जो है आपको एडमिशन रिसिप्ट नहीं मिलेगी। फिर बाद में आप 1 हफ्ते 10 दिन में आप वहाँ पर लिखित दे दीजिएगा। अंडरटेकिंग जब लगाइएगा उसमें अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो आप 10 दिन 5 दिन में जो है आप ले जा कर के डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको जो है एडमिशन रिसिप्ट जो है पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं फीस की। देखिए, जैसे ही ऑनलाइन का पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो
1 घंटे 2 घंटे बाद आपकी सीट अलॉट होगी। जैसे ही आपकी सीट अलॉट होगी, आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा। आप जैसे ही फीस पेमेंट कर देंगे, आपकी सीट लॉक हो जाएगी। कहने का मतलब वो सीट आपकी हो जाएगी, उस सीट पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता है। तो ये हो गया फॉर्म भरने से एडमिशन तक की सारी प्रक्रिया। और भी जो आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड और जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विधिक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।